नमस्कार, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 6 के हिंदी व्याकरण नई गुलमोहर में से आज आपका लेसन 7 लेके आई हूँ। इसके पहले लेसन 6 हो चुका है, उपसर्ग प्रत्यय ये सब चीज़ें। और आपका चैप्टर शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए। उसके बाद में आगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। चलिए, आज का आपका चैप्टर है समास। तो हम समास देखेंगे। देखिए, शब्द रचना की तीसरी विधि है। शब्द क्या है? रचना की तीसरी विधि है। क्या चीज़? समास। समास क्या है? शब्द रचना की तीसरी विधि। समास द्वारा शब्द निर्माण। समास रचना में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बन जाता है। जैसे हस्त और लिखित से हस्तलिखित, चारपाई से चारपाई। अर्थात कहने का मतलब है कि दो शब्दों को जोड़ करके और एक नए शब्द का निर्माण जिसमें किया जाता है उसको हम समास कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ पर परस्पर भिन्न होते हैं। अब देखेंगे कि समास प्रक्रिया में जिन शब्दों का मेल होता है वो दोनों अलग अलग शब्द होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होते हैं। तथा इन दोनों का योग से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ इन दोनों से भिन्न होता है। और जो फिर तीसरा शब्द जो बनेगा वो शब्द का भी अर्थ अलग ही हो जाता है। अर्थात दो शब्द रहेंगे, दो अलग अलग शब्द रहेंगे, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होगा। और जो तीसरा शब्द निर्माण होगा उन दोनों शब्दों को जोड़ करके, तो उस शब्द का भी अर्थ अलग होगा। समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द या पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। अर्थात आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका ये हस्त, तो ये आपका हस्त जो है पूर्व पद कहलाएगा और प्लस के जो पीछे जो है ये उत्तर पद कहलाता है समास में। चलिए, हस्त और प्लस लिखित है तो इसमें अभी मैं बताई, जैसे हस्त है तो ये पूर्व पद है और लिखित जो है ये उत्तर पद। इस तरह से जाना जाता है समास में, ये प्रक्रिया होती है समास की। चलिए, पूर्व पद एवं उत्तर पद के योग से बनने वाले नए पद को समस्त पद कहा जाता है। अब इन दोनों पदों से मिलकर के जो पद बनता है, तीसरा नया पद, उसको हम क्या कहेंगे? समस्त पद बोलेंगे। समास विग्रह जैसे देखेंगे, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। अब क्या है कि ये जो हस्तलिखित है तो इसको जब ऐसे हस्त और लिखित तोड़ा गया है तो इसको हम समास विग्रह, विग्रह का मतलब ही होता है अलग करना। चलिए, इसी तरह से हम देखेंगे कि जैसे राह खर्च है तो राह के लिए खर्च, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, माता पिता माता और पिता। अब समास के भेद हम जानेंगे। समास के भेद कितने प्रकार के होते हैं? समास के भेद तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व और अव्ययी। ये आपके 5 प्रकार के कितने दिए हुए हैं समास? मेन तो 5 होते हैं। चलिए, अब देखिए इसमें 6 है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व और अव्ययी। ये आपके समास है। तो हम पहले समास को जानेंगे। पहला समास आपका है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में हम देखेंगे तत्पुरुष समास क्या होता है। जिस समस्त पद में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कोई कारकीय संबंध होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। अर्थात हम देखेंगे कि जिस पद में पूर्व पद अर्थात पहला पद प्लस के पहले वाला पद, जैसे ये आपका प्लस है तो इसके
इधर वाला जो पद है क्या होता है, पूर्व पद जो होता है गौड़ होता है, और प्रधान जो होता है वो क्या होता है, इधर वाला पद। इधर वाला जो पद है आपका वो प्रधान होता है, प्लस के पीछे वाला। तो ये आपका तत्पुरुष होता है समास। और उसमें एक और लक्षण होते हैं, वहाँ पे क्या है कि आपका कारक के चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा ये जो कारक चिन्ह है वो उस पद में देखने को मिलेंगे। जब समास विग्रह करेंगे हम बच्चों, तो समास विग्रह करेंगे तो उसमें का, ने, को, इस तरह के द्वारा इस तरह के जब चिन्ह आएंगे तो वो तत्पुरुष समास होता है। चलिए, विग्रह करते समय कारकी चिन्हों जिनका समास करते समय लोप कर दिया जाता है को पुनः जोड़ दिया जाता है, जैसे युद्ध क्षेत्र। ठीक है, युद्ध का क्षेत्र। तो इसमें देखिए यहाँ दिया हुआ है का, तो का आपका जो है क्या है, ये का जो है आपका कारक चिन्ह है। उसी तरह से गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो के लिए जो है आपका ये देखिए कारक चिन्ह है संप्रदान को के लिए, तो गुरु के लिए दक्षिणा संप्रदान कारक है। और जेब कतरा, जेब को काटने वाला। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को, ये कर्म है, कर्म कारक आ रहा है इसमें, तो ये जो है जेब कतरा, ये आपका को जो है यही पहचान है आपका कि ये तत्पुरुष समास है। देखिए कुछ अन्य उदाहरण और भी आगे चल के देखेंगे। समस्त पद आपका जैसे है यश प्राप्त और गुणयुक्त, माल गोदाम और विद्याहीन, राष्ट्रपिता, आत्मविश्वास। तो अब हम समस्त पद का क्या किए हैं, समास विग्रह। तो समास विग्रह किए बच्चों, तो यश को प्राप्त, तो देखिए ये कर्म कारक आ गया, कर्ता चिन्ह इसमें कारक चिन्ह आ गया को, और इसमें देखिए गुण युक्त, तो गुण से युक्त इससे आ गया, कर्ता ने कर्म को करण से, और माल गोदाम, माल के लिए, को के लिए, संप्रदान। ठीक है, और देखिए विद्या से हीन, तो ये से आ गया वापस, राष्ट्रकर्ता ने कर्म को, इसमें का के संबंध, राष्ट्र का पिता ये संबंध आ गया। इस तरह से आपके ये जो कारक चिन्ह है जो बच्चों ये तत्पुरुष समास में ही देखने को मिलते हैं। और देखिए इसी तरह से कुछ और भी उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे डाक गाड़ी, कष्टासाध्य, गगनचुंबी, भयभीत, ग्राम पंचायत और आप बीती। तो इसमें देखिए डाक के लिए गाड़ी, को के लिए आ गया, से आ गया, को आ गया, से आ गया, की आ गया। इस तरह के जब आएंगे, जब हम उसका विग्रह करेंगे समास विग्रह, तो इस तरह के जब आएंगे सेंटेंस को के लिए या कारक के चिन्ह जो भी आएंगे बीच में, तो वो आपका तत्पुरुष समास होता है। आशा करती हूँ तत्पुरुष समास आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखेंगे हम, हमारा दूसरा समास है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में हम जाएंगे। कर्मधारय समास में या तो पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से होता है, अथवा दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान का संबंध होता है। पूर्व पद क्या होता है, विशेषण, और उत्तर पद क्या होता है, विशेष होता है। ठीक है, तथा इस समास का विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच कारकीय चिन्ह या उपसर्ग नहीं आते हैं। इनका जब हम विग्रह करेंगे तो कारक का चिन्ह या उपसर्ग जैसे प्रक्रिया नहीं होगा। तो अब इसमें देखेंगे हमारे विशेषण विशेष से वाले पहले उदाहरण देखेंगे। तो पहला विशेषण में देखेंगे, विशेषण हमारा नील है और विशेष से है कमल। तो नील कमल, देखिए समस्त पद हमारा बन गया नील कमल, और उसका समास विग्रह करेंगे तो नीला है जो कमल, तो है जो कमल। ठीक है, इस तरह का बन गया। तो क्या हो गया, पूर्व पद क्या हो गया आपका, विशेषण और विशेष से। ठीक है, उत्तर पद विशेष से। तो पूर्व पद क्या है हमारा,
विशेषण हो गया और उत्तर पद क्या हो गया, विशेष्य हो गया। अर्थात देखिए इसी तरह से और भी दिया हुआ है पीत और अंबर। तो पीत जो है आपका विशेष जो मतलब विशेषण हो गया, विशेषता बता रहा है पीला। और अंबर तो कपड़े की विशेषता है कि वो पीला है, तो इसी तरह से पीला है जो अंबर। तो इस तरह से आपका इसमें इस तरह के बनते हैं समास। नील और कंठ, तो नीला है जो कंठ, तो नीला है जो कंठ जो, तो इसमें देखिए नील जो है आपका विशेषण हो गया, कंठ जो है विशेष्य हो गया। इसी तरह से भला मानस, तो मानस है भला मानस, तो भला है जो मानस, तो ये पहले क्या आएगा, विशेषण फिर विशेष्य। अर्थात संज्ञा वाले जो शब्द है वो पीछे आएंगे और विशेषण वाले जो शब्द है वो आगे आएंगे। इसमें विशेषण विशेष्य में संज्ञा शब्द जो है बच्चों पीछे आएगा और विशेषण वाले शब्द जो है वो आगे आएंगे। ठीक है। इसी तरह से उपमान उपमेय में भी हम देखेंगे। तो जैसे आपका देखिए उपमेय है आपका चरण और कमल देखिए आपका उपमान है। तो कमल चरण कमल, तो कमल के समान चरण, इस तरह का होता है। चलिए भुज दंड, तो दंड के समान भुज। तो राम रत्न, तो इसमें पहले क्या आएगा, उपमेय पहले आएगा और उपमान क्या आएगा, बाद में आएगा। उपमेय उपमान क्या है, चलिए देखते हैं हम। उपमान जो है क्या है बच्चों, जिसकी तुलना की जाए और किससे, ठीक है, जिससे तुलना की जाए वो उपमेय होता है और जिसकी तुलना की जाए वो क्या होता है, उपमान होता है। तो चरण क्या है, चरण की तुलना किससे की जा रही है, कमल के समान चरण। चरण की तुलना किससे की जा रही है, कमल से। चलो अब आगे देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास में हम देखेंगे अब इसी तरह से भुजा की तुलना किससे है, दंड से राम का, रत्न से और मुख का चंद्रमा से तुलना किया गया है। तो इसीलिए क्या है, चंद्रमा, कमल, दंड और रत्न उपमान है और चरण, भुज, राम और मुख जो है आपका उपमेय है। अब आशा करती हूँ ये समझ में आ गया होगा कर्मधारय समास पूरा आपका। तो कर्मधारय समास में अभी आपने देख लिया है कि विशेषण विशेष और उपमान उपमेय जो है आते हैं कर्मधारय समास में। और इसी तरह से आगे चलेंगे तो आगे हमारा तीसरा दिया हुआ है द्विगु समास। तो द्विगु समास को हम देखेंगे। द्विगु समास की सबसे बड़ी पहचान है इसका पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा उत्तर पद समूह का बोध कराता है। तो देखिए बहुत ही आसान है, इसमें हमेशा ही आगे वाले जो पूर्व पद है अर्थात वो क्या होगा, द्विगु गणना, उसमें अंक वाले नंबर अंक वाले शब्द आते हैं, नंबर वाले। तो जैसे देखिए चतुर्भुज, चवन्नी, पंजाब जैसे ये जो है आपके द्विगु समास में आते हैं। अतः विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द अवश्य जोड़ा जाता है। तो इसीलिए इसमें समाहार या समूह मतलब जोड़ा जाता है। जैसे चतुर्भुज तो 4 भुजाओं का समूह, चवन्नी तो 4 आनों का समाहार, इस तरह से किया जाता है। पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी कर्मधारय समास कहलाएगा। आगे चलेंगे हम। इसमें भी कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे समस्त पद है दोपहर, नवरात्र। तो दोपहर में देखिए दोपहर है जो, नवरात्र में देखिए नवराते है जो, ये कर्मधारय समास में आ जा रहे हैं। तो इसी तरह से आगे चलेंगे तो चौराहा और दशानन, शताब्दी, पंचावटी, नवग्रह और सप्ताह में देखिए 4 राहों का समाहार, 10 आननों का समाहार। आपको बताया गया है ना कि संख्यावाची में समाहार जैसे शब्द लगाए जाते हैं, समाहार, समूह, इस तरह के जो उसमें लिखा हुआ रहता है द्विगु समास में। द्विगु समास गणनावाची होता है, उसको
आगे संख्या वाले शब्द आते हैं। अब आगे देखेंगे आपका चौथा है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में हम देखेंगे बहुब्रीहि समास दोनों पद गौड़ होते हैं तथा दोनों पद परस्पर मिलकर किसी तीसरे के बारे में कुछ कहते हैं और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। तो बहुब्रीहि समास में हम देखेंगे कि जब दोनों पद ही प्रधान मतलब दोनों पद गौड़ होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी इसमें गौड़ होता है और तीसरा पद दोनों शब्द मिला करके जो तीसरा बनता है शब्द वो प्रधान होता है। तो उदाहरण के लिए पीताम्बर शब्द पीत और अंबर इन दो शब्दों को मिलाकर बना है। यदि इस शब्द का विग्रह करें तो पीले रंग का अंबर या वस्त्र किया जाएगा, जो विशेषण पीत विशेष से अंबर होने के कारण यह कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। किंतु यदि इसका विग्रह किया जाए तो पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तो यह उदाहरण बहुब्रीहि समास का हो जाएगा, क्योंकि इस विग्रह में पीत तथा अंबर दोनों पद मिलकर तीसरे पद कृष्ण की विशेषता बता रहे हैं। देखिए बहुब्रीहि समास के कुछ अन्य उदाहरण भी दिए हुए हैं यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि मुरलीधर, तो मुरलीधर को धारण किया गया है जिसने, तो मुरली को धारण किया है जिसने, तो किसने, तो श्री कृष्ण ने। तो श्री कृष्ण हमारे प्रधान हो गए हैं, अर्थात देखिए मुरली और धर तो अधर, तो मुरली और अधर जो दो शब्द हैं उस दो शब्द से एक नया शब्द बन गए। अरे मुरली को अधर पे धारण किया है किसने, तो भगवान कृष्ण ने। अर्थात ये दो शब्द मिलकर के जो नया शब्द बना रहे हैं उसको अलग ही अर्थ देते हैं, अलग ही इशारा करते हैं कि कौन है किसने, इस तरह के कौन और किसने इसमें इसकी पहचान है। चलिए तो अब देखिए नीला कंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका, तो इसमें क्वेश्चन करते हैं किसका, तो भगवान शिव का। किसका नीला कंठ है, तो भगवान कृष्ण शिव का। और चक्रधर में चक्र धारण किया है जिसने, तो किसने, भगवान विष्णु ने। इस तरह के आपके इसमें बहुब्रीहि समास में और ज़्यादातर देखने को मिलता है कि कुछ किसी देवी देवता का नाम ही इसमें आता है बच्चों। ज़्यादातर किसी देवी देवता के नाम ही आते हैं, गजानन, पंचानन, घनश्याम, त्रिलोचन, मेघनाथ, इस तरह के आते हैं शब्द बहुब्रीहि समास में। इसी तरह से आगे देखेंगे पांचवा हमारा है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास जो है क्या है, इसमें योजक चिन्ह या देखने को मिलता है और तो देखिए हम पढ़ लेते हैं इसको भी। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं अर्थात कोई पद गौड़ नहीं होता है, अर्थात दोनों ही प्रधान ही होते हैं, गौड़ कोई नहीं होता है। समस्त पद बनते समय दोनों पदों का जोड़ने वाला अव्ययी और तथा या आदि का ही कोई हटा दिया जाता है। जब समस्त पद बनता है तो बीच में जो योजक चिन्ह रहते हैं, जोड़ने वाले चिन्ह, तो उनको हम हटा देते हैं तो समस्त पद बन जाता है। इसके उदाहरण देखेंगे। देखिए जैसे माता पिता, तो माता पिता के बीच में जो ये योजक चिन्ह लगा है इसको ही हम हटा देंगे तो समस्त पद बन जाएगा। इसी तरह से और लगा देंगे तो देखिए इसमें योजक चिन्ह लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि ये और है। लेकिन देखिए जब समास विग्रह करेंगे तो उसमें योजक चिन्ह के जगह पे हम और लगाएंगे। इसी तरह से देखिए अन्न जल सीता गीता रात दिन हार जीत माता पिता दाल चावल चाय काफ़ी अच्छा बुरा, इस तरह के जो है आपके ये उदाहरण देखने को मिलते हैं। बीच में या और रहता है, और नहीं तो अगर जो समस्त पद सिर्फ दे करके आपको समास विग्रह करने को बोलेगा तब तो या और लगाना पड़ेगा, और समास विग्रह हुआ रहेगा आपको समस्त पद बनाना रहेगा तो बीच में आपको योजक चिन्ह लगाना रहेगा। ये स्लीपिंग लाइन जैसे जो दिख रहा है इस तरह का आपको करना रहता है। चलिए अब हमारा है 6 नंबर अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में हम देखेंगे जिस समास का पहला पद कोई अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात पहला पद ही क्या होगा आपका उपसर्ग होगा, उपसर्ग से स्टार्ट होगा, अव्यय होगा पहला पद।
तो इस तरह के पद हम जैसे देखेंगे, यथा समय, तो यथा क्या है आपका एक तरह का ये उपसर्ग है, और समय जो है आपका शब्द है। तो दोनों मिला करके समय के अनुसार, प्रतिदिन, भर पेट, हर पल, आजन्म, प्रत्येक, जैसे इस तरह के जो है अव्यय जो होते हैं इनको अव्यय भी कहा जाता है। यथा, प्रति, भर, हर, आ, प्रति, ये जो है आपके अव्यय या उपसर्ग जैसे होते हैं जो पहले लगते हैं। तो अव्ययी भाव समास, इसका नाम भी अव्यय है, और ये अव्यय वाले शब्द हमेशा इसके आगे जुड़े रहते हैं शब्द के पहले। चलिए बच्चों, अब ये आपका आज हमने कितने पढ़ाए समास के भेद? 6 पढ़ा दिए आपके भेद समास के, और पूरा समास का चैप्टर यहीं पे आपका समाप्त होता है। और आज हमने क्या क्या पढ़ा इसको एक बार पुनः विचार करेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका शब्द रचना की वह विधि जिसमें 2 शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, सब समास रचना विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? 2 शब्दों को जोड़ करके जो नया शब्द बनता है उसे समास विधि कहते हैं। समास प्रक्रिया में जिन 2 शब्दों का मेल होता है उसके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं, ये भी बात सही है। 2 शब्दों को जब हम जोड़ करके एक तीसरा शब्द बना देते हैं और उसका अर्थ अलग हो जाता है, इन दोनों शब्द से तथा इन दोनों शब्द के योग से जो नया बनता है उसका अर्थ दोनों से भिन्न होता है। और समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द या पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। अर्थात प्लस के पहले वाले पद को पूर्व पद और प्लस के पीछे वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है, और इक्वल टू के बाद जो बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। चलिए, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। अब जो इक्वल टू के बाद जो बना है जो शब्द, देखिए ये प्लस है तो इसके पहले वाला पूर्व पद और इसके पीछे वाला उत्तर पद, और ये इक्वल टू करके जो यहाँ पे बनता है जो, तो इस समस्त पद को जब इस तरह से बनाया जाए, तोड़ा जाए, तो क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। और जब इसको जोड़ा जाए तो समस्त पद बनेगा, और समस्त पद को तोड़ा जाए तो समास विग्रह हो जाएगा। इस तरह से आपका होता है। चलिए देखेंगे। समास 4 प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व और अव्ययी। ये मेन समास हैं, और इन समास से, तत्पुरुष समास से 2 समास और बन गए हैं, कर्मधारय और द्विगु। ये आपके 2 समास बने। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो आपके मुख्य जो मूल जो समास है वो 4 है। मूल समास आपके क्या हैं? 4 हैं, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व और अव्ययी। ये 4 आपके मूल समास हैं। और तत्पुरुष समास से 2 समास बने हैं जो कर्मधारय और द्विगु है, जिसमें पहले गणना पद आता है। कर्मधारय में उसी तरह से पहले क्या है? विशेषण विशेष और उपमान उपमेय आता है। ये आपके समास है। आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पढ़ने में मज़ा आया होगा, और मुझे तो समास पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है, और नए नए शब्द बनाने, उनका विग्रह करने, तोड़ने जोड़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे संधि और समास दोनों ही चैप्टर बहुत ही अच्छे लगते हैं बच्चों। और आज का बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली जो है वीडियो आपको मिलती रहे। और मैं कोशिश करूँगी कि आपकी पूरी बुक मैं इसमें दे डालूँ। और चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।